पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर जो सदियों पहले बसा और आज भी जिंदा है। काल के कपाल पर एक सुनहरी स्मृति का नाम है पाटलिपुत्र। ईसा पूर्व की शताब्दियों ने भी पाटलिपुत्र का स्पर्श किया और इतिहास के हर दौर ने पाटलिपुत्र को अपनी डायरी में दर्ज रखा। हाँ, समय के साथ बहुत कुछ बदलता भी रहा, जैसे नाम बदले, कभी पाटली तो कभी पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर भी, और फिर पटना। तो पाटलिपुत्र ने अपनी यात्रा में कई नाम पहने, इसकी जद भी बढ़ी तो इसमें दिक्कत क्या है? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तब्दीली कुदरत का कानून है। पाटलिपुत्र में हिंदू राजवंशों की रवायतें भी रहीं तो कुरान की आयतें भी पढ़ी गईं। कभी राजनीतिक नजरिए से भी इस शहर का महत्व बढ़ता घटता रहा। सर्वधर्म समभाव का शहर रहा है पाटलिपुत्र। आज का पटना बिहार राज्य की राजधानी है, जो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर नजर आता है। यहाँ गंगा नदी का स्वरूप नदी जैसा न होकर सागर जैसा विराट दिखता है, अनंत और अथाह। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 16 लाख से भी ज्यादा आबादी बसती है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा दायरा है इस शहर का। तो ऐसे विशाल शहर को उसके विस्तार के साथ एक बार में देखना शायद न मुमकिन होता न मुनासिब। तो फिर हमने सोचा कि क्यों न पाटलिपुत्र को उसी के गलियारे से देखा जाए। और आज हम पाटलिपुत्र के उस गलियारे पर खड़े हैं जहां से नजर आता है कुम्हरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पाटलिपुत्रा के गलियारे से। मैं हूं आपके साथ अमित। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कुम्हरार इलाका के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, पाटलिपुत्रा के गलियारे से, यानी जो पाटलिपुत्रा के अलग अलग इलाके हैं उसके बारे में हम इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे और क्या कुछ वहाँ की ख़ास है उसके बारे में बताएंगे। वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की खान पान कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, प्राचीन समय में वहाँ पर क्या कुछ खास था और वर्तमान समय में इस वक्त वहाँ की क्या स्थिति है और इस वक्त कैसी तस्वीरें, इन सारी चीज़ों से आपको हम रूबरू कराएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँच चुके हैं कुम्हरार इलाका में। तो कुम्हरार के बारे में आज के इस खास कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि कुम्हरार में किस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं और क्या कुछ इसकी महत्ता है और क्या कुछ खास इस इलाके में है। इस वक्त हम कुम्हरार पार्क में हैं, तो चलिए हम कुम्हरार पार्क के अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ के विशेषता के बारे में। ये प्राचीन पाटलिपुत्रा के बारे में शिलापट लगा हुआ है और ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि क्या कुछ विशेषता रही है पाटलिपुत्रा की, ये इसमें लिखा गया है। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। इसमें जैसा साफ तौर पर ये लिखा है, प्राचीन साहित्य में पाटलिपुत्रा के लिए पाटलीग्राम, पाटलिपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुरम, कुसुमध्वज इत्यादि नामों का उल्लेख किया गया। यानी जो शिक्षा व्यापार कैसे पहले के समय में था उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है, जानकारियाँ दी गई है। बहुत पहले यानी पुरातन समय में जो पाटलिपुत्रा की धरती है वो कैसे रही है, गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसे थे, या फिर और भी कुछ जो जानकारियाँ मिली है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। जैसे यशस्वी रचनाकारों का संबंध भी पाटलिपुत्रा से रहा है, जिनमें अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, चाणक्य तथा महाभाष्य के रचयिता पतंजलि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये तमाम जानकारियाँ इसमें दी गई। इसके अलावा अगर हम देखें वर्तमान समय में इसका स्वरूप कैसा है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कुम्हरार पार्क में अलग अलग चीज़ों को हम बता रहे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त हम पहुँचे। ये पुरातत्विक अवशेष है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कुम्हरार पार्क में इसकी क्या महत्ता है, क्या विशेषता है। जो ये अवशेष आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना 600 ईसा पूर्व का अवशेष है और जैसा बताया जाता है जानकारी के अनुसार एक 80 पिलर का यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, यानी एक सभागार थी जिसमें सभा करने के लिए बनाया गया था। और ये अवशेष जो है उसी का है और इसके टूटे हुए जो पिलर्स हैं ये उसी सभागार के जो पिलर हैं उसके टूटे हुए टुकड़े हैं और एक साबुत पिलर कुछ दिख रहा है वहाँ पे, वो एक पूरा का पूरा पिलर, यानी 80 खंभों का एक सभागार था। और ऐसी मान्यता है कि लकड़ी का जो एक छत है उसके ऊपर रखा गया था और उसमें चारों ओर से हवा है, इसलिए कोई दीवार उसमें नहीं थी। ये जानकारी इसके बारे में दी गई है और हमारे साथ एक यहाँ के एक रिटायर्ड कर्मी, हम उनसे विशेष जानकारी इसके बारे में लेंगे कि क्या था ये। क्या नाम है आपका? रामाशंकर सिंह। रामाशंकर जी, ये जो
पुरातात्विक अवशेष देख रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको होगी, क्या है ये? आप जो है सो 80 पिलर का जो अवशेष निकाला गया था 1912-15 में के खुदाई में, उसी का ही अवशेष है। क्या था इसमें, क्या जानकारियाँ दी गई थी? इसमें जानकारी ये कॉन्फ्रेंस जो बना हुआ था वो लकड़ी का ऊपर से छजनी रहा और नीचे से 80 पिलर से उसको निर्मित किया गया था। ऐसा सारे पत्थर जो भी हैं सब चुनार से आए थे, वो नाव के द्वारा लाया जाता था। और वो सोन नदी जो है, सोन नदी के द्वारा एक नहर बनाया गया था, उसी नहर के माध्यम से यहाँ पत्थर को लाया गया, तराशा गया, उसके बाद उसको खड़ा किया गया। और जो ये बातें कही गई हैं, जी। ये जो सभागार बनी थी, ये कितनी पुरानी सभागार थी, किस वक्त में इसका? ये अशोक पीरियड में, अशोक का पीरियड। और कुछ बौद्ध इससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है, कुछ सभागार को। जी कॉन्फ्रेंस हॉल 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका राजगीर में, दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ आपका वैशाली में, और तीसरा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जब राजधानी शिफ्ट कर गई पाटलिपुत्र के लिए राजगीर से, तब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तभी कॉन्फ्रेंस। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा ये बता रहे थे कि जब पाटलिपुत्रा राजधानी के रूप में यहाँ पर विकसित हुई, उस वक्त ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ बनाया गया था। काफ़ी खूबसूरत ये कॉन्फ्रेंस हॉल बना था। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि 80 पिलर यानी जो 80 खंबा है उसका ये कॉन्फ्रेंस हॉल था। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसमें ये घने जंगल हैं, ये पूरा इलाका वही कॉन्फ्रेंस हॉल का था। यानी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक अच्छा खासा जो एक ऑडिटोरियम है इस वक्त अगर बनाया जाए तो इतना बड़ा भूभाग उसका होगा। इसमें ये 80 पिलर का यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हॉल उस वक्त बना था। और विशेषता ये थी कि ये केवल पिलर थे 80 और कोई चारों ओर से दीवार नहीं थी, और उसके ऊपर एक लकड़ी का छत बना हुआ था, या कि ये हवादार कॉन्फ्रेंस हॉल बने। एक बेहद सुंदर कलाकृति उस वक्त की गई थी, और जिसका अवशेष जो है उस वक्त की खूबसूरती की कहानी बयां कर रहा है। सम्राट अशोक के समय की ये बात है, जैसा यहाँ के जो ये कर्मी हैं ये भी बता रहे हैं। तो ये एक बहुत विशेषता कुम्हरार पार्क की है। ये एक पुरातात्विक अवशेष जो है उस वक्त की जो महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ये बयां कर रहा है। इसके अलावा कुम्हरार पार्क में और भी कई चीज़ें हैं, उसको हम दिखाते हैं। 80 पिलर के कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि जो इसका असली स्वरूप है इस वक्त वो जंगलों की वजह से ढक गया। ठीक इस बोर्ड के पीछे ये जो 80 पिलर का कॉन्फ्रेंस हॉल था, ये गड्ढानुमा जो इलाका यहीं पे है, लेकिन इस वक्त चूँकि यहाँ पे जंगल ज़्यादा है वो इस वक्त नहीं दिख रहा है। हालांकि 2005 में जो ये स्थल है उसको मिट्टी और बालू से भर दिया गया, ये इस चीज़ की जानकारी इसमें दी गई है। लेकिन जो 80 पिलर है उसका कॉन्फ्रेंस हॉल यही था, और ये पूरा इलाका है, इतना लंबा चौड़ा इलाका है। ये एक सभागार बना हुआ था, सम्राट अशोक के समय इसका निर्माण हुआ था जैसा कि जानकारी दी जा रही है। और इस बोर्ड पर जो तस्वीर है उसमें आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कैसे ये जो सभागार है वो बनाई गई थी। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो पिलर हैं उसी के ये टुकड़े अवशेष हैं। एक बड़ा सा पिलर इसमें दिख रहा है, बीच में इस वक्त पानी यहाँ पर लगा हुआ था, और चारों साइड से ये जो गड्ढा है, ये स्ट्रक्चर उस वक्त की स्थिति को बयां कर रहा है कि कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा था। लेकिन इस वक्त जंगल इसमें है और ये गड्ढा भर गया है, इसको मिट्टी और बालू से इसकी भराई कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त के सभागार की स्थिति को बयां कर रही है, और इसकी जो सम्राट अशोक के समय जो एक विशाल सभागार बना था उसकी खूबसूरती को भी बयां कर रही है कि उस वक्त ये कितना बुलंद रहा होगा, यानी जो इमारत है कितनी बुलंद रही होगी। 80 पिलर के सभागार के बाद इस वक्त हम कुम्हरार पार्क के इस अलग इलाके में पहुंचे, और यहाँ की एक विशेषता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये मौर्यकालीन अवशेष है और आरोग्य विहार यहाँ पर था, ऐसी जानकारी दी जा रही है। इस शिलापट पे भी लिखा है ये 4वीं-5वीं शताब्दी में निर्मित आरोग्य विहार है, यानी जो चिकित्सालय है उसका निर्माण किया गया था। और ऐसी मान्यता है कि ये जो उत्खनन से जो प्राप्त हुआ सामग्री उसमें ये लिखा गया कि धन्वंतरे अंकित है, यानी जो धन्वंतरी जो वैद्य हैं उनके द्वारा यहाँ चिकित्सा की जाती थी, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा पत्थरों और पकी मिट्टी के मणके, हाथी दांत, मिट्टी के बने पासे, मृणमय मुद्राएं, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिली थी। तो ये जो इलाका है ये यानी चिकित्सालय था। ये जो टूटे अवशेष इस वक्त आप देख रहे हैं जो
ईंट है, आप ईंट को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी जो मोटाई है ये कम है, यानी पतली ईंट है। जैसे उस वक्त जो ईंट होते थे, हालांकि मजबूती में देखने से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी की जो ईंट है उससे कोई कमज़ोर नहीं थे उस वक्त के ईंट, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसको देखते हुए इस समस्या से निजात इसको दिलाया गया। वर्तमान स्तर जो है अपने मूल विन्यास पर यहाँ आवश्यकता अनुसार उसको भराया गया है और यहाँ पर जल जमाव न हो इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो अवशेष है ये वही पुराना अवशेष है और चिकित्सालय था, यहाँ पर जो लोगों की चिकित्सा की जाती थी। ये पूरा इलाका है, ऐसे देख सकते हैं। ये जो ख़ास भाग है ये आरोग्य विहार चिकित्सालय यहाँ पर था। तो इस वक्त कुमरार पार्क के अलग अलग इलाके में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ की खासियत है और लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं और देखने आते हैं। जो मौर्यकालीन अवशेष है उसके बारे में जानकारी लेने आते हैं। इसी कड़ी में एक व्यक्ति हैं जो घूमने आए, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये इनको कैसा लगता है यहाँ का पार्क और क्या कुछ खासियत इनको नज़र आती है। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम अशरफ अली कौसर हुआ और मैं इस पार्क में तकरीबन जब भी वक्त मिलता है आ जाया करता हूँ घूमने के लिए। क्या खासियत है इस पार्क की, क्या अच्छा यहाँ पर लगता है? ये पार्क कई दृष्टिकोण से बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अहमियत रखता है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के क्या कि पूरी दुनिया के इतिहास से ये पार्क जो है जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान की एक राजधानी रहा एक ज़माने में, कई वंशों ने इस राजधानी को इसको अपना राजधानी बनाया और ख़ास तौर से हम चंद्रगुप्त मौर्य के पोता बिंदुसार के लड़का अशोक के बारे में हम लोग ख़ास तौर से जानते हैं कि उन्होंने इस पटना को यानी पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया और उनके महलों के अवशेष यहाँ पर हम लोग देखने बराबर आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, हम लोगों के लिए फ़ख्र और गौरव की बात है कि पटना जैसी जगह में इस तरह के अवशेष आज भी देखने को मिल रहे हैं। यानी इसकी जो खूबसूरती है उसको और भी बढ़ाया जाता कि जो लोग घूमने आते हैं उनको और भी अच्छा लगे। तो जैसा बता रहे थे ये कि जो ये इलाका है, जो पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है और यहाँ पर जो हरियाली है वो भी बहुत ही मन को सुकून देने वाली है और जो पुरातात्विक अवशेष है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। इस वक्त हम कुमरार पार्क स्थित प्रदर्शनी कक्ष में हैं और इस कक्ष में जो अलग अलग कलाकृति है वो बनाई गई है और यहाँ पर छायाचित्र भी बनाया गया है और एक नमूना यहाँ पर बनाया गया जो 80 पिलर का जो 80 स्तंभ का जो कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसके बारे में हमने चर्चा थोड़ी देर पहले आपसे की, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और जो धन्वंतरी वैद्य का जो आरोग्य विहार था उसको भी दिखाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा एक बीचों बीच एक नहर का निर्माण उस वक्त किया गया था। सोन नदी से ये नहर निकाली गई थी और ये नहर जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसको स्पर्श करती थी और कहा ऐसा जाता है कि जो ये पत्थर है वो इस नदी के सहारे लाया जाता था और सभागार में जो स्तंभ प्राप्त हुए और जो जिस पत्थर से वो स्तंभ बना था 80 स्तंभों वाला, वो काफ़ी प्रचलित था ये। और इसका सबसे ख़ास पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिलांतर्गत जो चुनार की खदान है वहाँ के बलुए पत्थर से निर्मित स्तंभ ये थे और वहाँ से लाए जाते थे। और इसके अलावा जो खुदाई में यहाँ पर सामान मिले थे उसको भी बाहर लगाया गया है और उसके जो ओरिजिनल पार्ट है यानी जो मूल जो खुदाई से वस्तुएं मिली थी उसको बिहार म्यूजियम में रखा गया है। चलिए हम उसको भी आपको बताते हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला था खुदाई में। प्रदर्शनी कक्ष में इस वक्त हम हैं और आपने अभी देखा कि यहाँ जो मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली थी उसके छायाचित्र लगाए हुए थे और जो मूल मूर्ति है उसको बिहार संग्रहालय में रखा गया। और एक यहाँ ये बोर्ड है, इसको देख के ये समझा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो शासन काल था वो कितनी दूरी तक था। ये दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक जो चंद्रगुप्त का शासन है वो था। आप देख सकते हैं यहाँ तो अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सभी मूर्ति जो है वो खुदाई के दौरान मिले हैं और मौर्यकालीन जो शासन था उस दौरान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था और इस खुदाई के दौरान मिले हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं और इस बोर्ड पर जो एक आकृति उभरी हुई है ये एक सील है, यानी जो धन्वंतरी वैद्य थे उन्हीं का ये सील है। गौर से इसको देखने पर ये पता आपको चल पाएगा कि ये सील जो है आरोग्य विहार जो चिकित्सालय था उस वक्त जो धन्वंतरी वैद्य थे वो उन्हीं का ये सील है और चिकित्सा के समय इसका यूज़ किया जाता था उस वक्त। और ये बोर्ड पर इसकी जानकारी लिखी गई है। ये तो कुमरार पार्क की बात हुई। कुमरार इलाके में इस वक्त हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम से भी आप समझ गए होंगे पाटलिपुत्रा के गलियारे से, यानी जो पाटलिपुत्रा के अलग अलग इलाके हैं उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम पाटलिपुत्रा के एक इलाका
कुमरार पार्क में थे। कुमरार इलाके में स्थित ये कुमरार पार्क है और पार्क में जो मौर्यकालीन चीज़ें हैं, जो अवशेष हैं, उसके बारे में आपको हमने जानकारी दी और बताया कि यहाँ क्या कुछ मिलता है और कैसे यहाँ पर इसको सजाया गया है। यहाँ पर और ज़्यादा हरियाली इस वक्त है और सभी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और जानकारी भी लेते हैं। इसके अलावा कुमरार के अन्य जो जगह हैं, जो इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, इस पार्क के बाहर हम चलते हैं और जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की खासियत है, क्या यहाँ का खान पान है और कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, क्या कुछ और वो जानते हैं इसके बारे में। हम उनसे बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं। कुमरार इलाका में इस वक्त हम हैं और ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये काफ़ी व्यस्तम सड़क है। हो भी क्यों ना, एक तरफ ये गांधी सेतु को जोड़ती है और दूसरी तरफ पटना जंक्शन को जोड़ती है। तो ये मुख्य सड़क एक तरीके से कहा जाए तो पटना की है और शायद यही वजह है कि इतनी भीड़ भाड़ इस सड़क पर है। दोनों तरफ से दुकानें हैं। ये व्यापार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा ये इलाका माना जाता है। काफ़ी पॉश एरिया है ये। और कुमरार इलाका में इस वक्त जो कुमरार पार्क है उसके बाहर हम खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ पर कुमरार के रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये हमारे साथ है, कुमरार में रहते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी रंजीत कुमार। रंजीत जी आप कुमरार के रहने वाले हैं। कुमरार के बारे में क्या जानते हैं, क्या खासियत है यहाँ की? सर ये कुमरार पार्क बहुत ही अशोक सम्राट का ये बनाया हुआ पार्क है। इसमें पहले यहाँ रहते थे और कुमरार में ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दर्शनीय स्थान बन चुका है, उसको लोग देखते हैं। आगम कुआं से लेके ये कुमरार पार्क तक का अंदर का सुरंग है, जिसमें पहले इसमें अशोक सम्राट अपना राज चलाते थे और ये पार्क अभी बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए इस पर। कुमरार के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में इस वक्त हम हैं और एक फल की दुकान पर हैं। खासियत इस फल की दुकान की ये है कि एक ये फल की दुकान कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला चला रही हैं। जूस की दुकान है ये और इनसे हम जानेंगे कुमरार के बारे में। ये यहाँ की रहने वाली हैं और कितने दिनों से ये दुकान है, कुमरार को कैसे बदलते इन्होंने देखा है, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? लालती देवी। लालती देवी। ये जो फल की दुकान है, कितने दिनों से आप फल की दुकान लगा रही हैं यहाँ? 25 वर्ष से। 25 वर्षों से। 25 वर्षों से ये फल की दुकान लगा रही है। हम कुमरार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही ज़रूरी बात बताना है यहाँ पर, क्योंकि एक महिला फल की दुकान यहाँ चला रही है, जूस की दुकान। जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है उसका एक इससे बढ़िया उदाहरण और नहीं हो सकता। महिलाएं ऑटो चला रही हैं, महिलाएं कैब चला रही हैं, महिलाएं विमान भी चला रही हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और जो दुकान है वो चला रही हैं। फल की दुकान चला रही हैं, जूस की दुकान चला रही है। एक बहुत अच्छी ये बात है। इनसे अब कुमरार के बारे में जान लेते हैं। कुमरार में आप यहाँ की रहने वाली हैं? नहीं, हम तो यहाँ बाहर के रहने वाले। यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? यहाँ हम रहते हैं 40 वर्ष से। 40 वर्षों से यहाँ पर रह रही हैं। कुमरार 40 वर्ष पहले कैसा था, गांव था, क्या कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ पहले दर दुकान कुछ नहीं लगता था। सबसे पहले मेरा दुकान यहाँ लगा था। डिबरी बार के और लम्फ बार के बेचते थे। अब धीरे धीरे सब बनने लगा, जाया आ गया तो बेच रहे हैं और बस्ती में भी बढ़ते जा रहा है, दुकान भी बढ़ रहा है, आदमी भी बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो महिला हैं ये फल की दुकान चला रही हैं और एक सशक्त उदाहरण यहाँ पर पेश कर रही हैं। डीडी बिहार आज आपको पटना की गलियों से रूबरू करा रहा है। प्राचीन पाटलिपुत्रा यानी वर्तमान पटना शहर, इसी गलियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और इस वक्त कुमरार इलाके में हैं हम और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ कैसे आज से काफ़ी वर्षों पहले कुमरार क्या था और आज कितना बदल गया है। हमारे साथ एक महिला है यहाँ पर, बुजुर्ग महिला, उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? सुशीला नाम है। सुशीला। आप कितने सालों से कुमरार में रह रही हैं? मत समझिए, कर रहे हैं कि शादी हुआ जब से हमें 50 साल। 50 साल से आप यहाँ हाँ, हैं। यहाँ। कुमरार 50 वर्ष पहले कैसा था, अब कितना बदल गया? अब तो बहुत परिवर्तन बेटा हो गया है, बहुत परिवर्तन हो गया। जब जखनी हम शादी का कारण था ना, एक खिले रोड पर पान नहीं मिलता था, एक गिलास चाय नहीं मिलता था। तो अब परिवर्तन इतना हो गया है कि जानते सार्वजनिक मार्केट में तो दुकान लगता है, इतना दुकान भी नहीं था, इतना दुकान एक भी नहीं था दुकान। बहुत परिवर्तन हो गया है।
शादी हो क्या जी, आप क्या बता रही थी, शादी होकर आई थी, फिर कैसे आई थी यहाँ पर? तो हमने इस वक्त सुशीला जी से बातचीत की कि कुम्हरार आज से काफ़ी वर्षों पहले कैसा था और अब कैसा है। और इनके पति हमारे साथ हैं, अवध किशोर चौधरी जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इनके नज़रिए से कुम्हरार कितना बदला है। ये जो कुम्हरार इलाका है, कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमारा तो जन्म हुआ है 80 बरस से हम हैं। अच्छा, 80 वर्षों से आप यहीं पे हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कुम्हरार को। ये कुम्हरार आज से काफ़ी वर्षों पहले कैसा था और अब कैसे बदला? वो आसमान ज़मीन का अंतर हो गया। जैसे जैसे पहले की अपेक्षा अभी आसमान ज़मीन का अंतर हो गया। क्या क्या बदला है? क्या क्या बदला है? रोड बदला है, मकान बदला है, दुनिया का आबो हवा, रहन सहन, सब तरह का विकास हुआ है। और ये आपकी धर्मपत्नी है? अच्छा, जैसा ये बता रही थी कि आप शादी होकर जब आए थे, शादी होकर जब इनको लेकर आए थे आप शादी करके, टमटम से आए थे और चोरों ने आपको घेर लिया था। वो पहले का माहौल था, वो बाहर जो आता था ना तो गेट लगता था और उसमें तख्ता लगता था, तो हर जगह गेट था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम कुम्हरार पुल पे खड़े हैं और आज के हमारे इस ख़ास कार्यक्रम में आपने देखा कि कुम्हरार का जो इलाका है उसकी क्या खासियत है, लोग यहाँ कैसे रहते हैं और कुम्हरार में कितना बदलाव हुआ है, ऐतिहासिक रूप से क्या कुछ यहाँ पर जानकारियाँ हैं उसको भी हमने बताया और कुम्हरार की गलियों से रूबरू कराया आपको। और जो तमाम लोग हैं उनसे हमने आप तक जानकारी पहुंचाई, बातचीत उनसे की और क्या कुछ यहाँ की जो संस्कृति रही है वो कैसी रही है, पहले क्या यहाँ होता था और अब कितना बदला है कुम्हरार, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी। तो कुम्हरार के बारे में हमने आपको बताया और अगले हफ्ते किसी और नए इलाके से आपको हम रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।